घुटने के इलाज के बाद महिला HIV पॉजिटिव, ब्लड बैंक पर उठे सवाल, जांच शुरू। जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। घुटने के इलाज के लिए भर्ती कराई गई महिला HIV पॉजिटिव पाई गई। महिला के बेटे का आरोप है कि जिला अस्पताल के ब्लड बैंक से दिया गया खून संक्रमित था, जिससे उनकी मां को संक्रमण हुआ। परिवार के अनुसार 20 अगस्त को महिला को बघेल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। 22 अगस्त को घुटने का ऑपरेशन हुआ और जिला अस्पताल के ब्लड बैंक से 2 यूनिट रक्त चढ़ाया गया। 28 अगस्त को डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन 10 सितंबर को उनकी जांघ की हड्डी टूट गई और 11 सितंबर को दोबारा भर्ती कराने पर रिपोर्ट HIV पॉजिटिव आई। परिजनों का कहना है कि रिपोर्ट के आने के बाद बघेल हॉस्पिटल सहित कई निजी अस्पतालों ने इलाज करने से मना कर दिया। आखिरकार महिला का ऑपरेशन भोपाल एम्स में कराया गया। अब परिवार ने कलेक्टर और स्वास्थ्य अधिकारियों से शिकायत की है। इस मामले में CMHO डॉक्टर HP सिंह का कहना है कि ब्लड बैंक से HIV संक्रमण होने की संभावना बेहद कम है, फिर भी जांच की जा रही है। वहीं बघेल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर विशाल सिंह बघेल ने कहा कि संभव है कि मरीज पहले से ही HIV पॉजिटिव रही हो। कई बार शुरुआती विंडो परिसर में रिपोर्ट नेगेटिव आती है, लेकिन बाद की जांच में पॉजिटिव पाई जाती है। मेरी शिकायत ये है कि मैंने 21 अगस्त को मेरी माताजी को बघेल में एडमिट करवाया था घुटनों के ऑपरेशन के लिए। उन्होंने घुटनों का ऑपरेशन किया। 22 अगस्त को उन्होंने फिर ब्लड बुलवाया। 2 बॉटल ब्लड मैंने गवर्नमेंट अस्पताल से लेके आया। उसके बाद में दोनों घुटनों का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद में 28 तारीख को उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया। 28 तारीख को हम लोग घर आ गए। घर आने के बाद में 10 सितंबर को उनकी जांघ की हड्डी टूटी। आवाज़ आई इतनी तेज। हमने 11 सितंबर को फिर बघेल में भर्ती किया। बघेल में भर्ती किया, जब दोबारा जांच हुई तो उसमें HIV पाया गया। कहाँ शिकायत की आपने? पहले से कभी कोई दिक्कत तो नहीं थी? पहले से कोई दिक्कत नहीं थी, इनको सिर्फ घुटने के अलावा। पहले जब जांच करवाई उसमें रिपोर्ट तो आई होगी उसमें? हाँ, उसमें रिपोर्ट आई पहले, क्योंकि HIV डिटेक्ट हुआ था क्या? ये ऑपरेशन के पहले पूरी जांच करते हैं, उसमें HIV नहीं था। 20 अगस्त की रिपोर्ट में कोई HIV नहीं था। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ब्लड चढ़ाने के बाद जो है? जी, ब्लड चढ़ाने के बाद मेरी माताजी को HIV हुआ। ब्लड कहाँ से लेके आए? ब्लड मैंने लेके आया था गवर्नमेंट अस्पताल जो हरदा में अपने, उससे HIV लगाया बघेल हॉस्पिटल में। HIV क्लियर होने के बाद पुनः आपने डॉक्टर से बात की? जी, बात की। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला इसका ऑपरेशन हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बोले हमारे पास HIV का हम ऑपरेशन नहीं कर सकते, ना हरदा में होगा ना कोई करेगा। किसकी आप गलती मानते हैं, किसकी शिकायत की? मैं गलती मानता हूँ बघेल की, और दूसरी गवर्नमेंट अस्पताल से ब्लड लेके आया, ब्लड बैंक। ऑपरेशन किया था अंशुम राठी ने। कौन सा अस्पताल में? बघेल अस्पताल में अंशुम जी राठी ने ऑपरेशन किया था। हाँ, उसकी जांच करवाई है मैंने प्रारंभिक, और भी करा लेंगे। वैसे जो ब्लड चढ़ा है उसकी टेस्टिंग की गई थी, उसमें HIV निगेटिव था। वो उसके संबंध में जो भी होगा फिर उस पर हम देख लेंगे, उसकी जांच करा लेंगे। अरे जहाँ तक मुझे जानकारी है, संबंधित को एम्स में मैंने ही फ़ोन किया था इलाज के लिए, वहाँ पे उनको भर्ती भी किया गया था, और जिस ब्लड को चढ़ाया गया था उसका टेस्टिंग पूर्व में किया गया था, वो पूरी तरह से निगेटिव था। उसमें देखिए कई बार क्या रहता है, विंडो पीरियड रहता है, जो पहले उसमें आता नहीं, लेकिन जब वो बाद में फिर वो पॉजिटिव आता है। ये केस हो सकते हैं, लेकिन जो ब्लड चढ़ा वो पूर्ण रूप से निगेटिव था, उसमें संक्रमण नहीं था। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में। पता ग्राउंड फ्लोर GP मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा। कलेक्टर सिद्धार्थ जैन ने किया रहडगांव का दौरा, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का लिया जायजा, स्कूलों को बेहतर रिजल्ट देने के निर्देश। कलेक्टर सिद्धार्थ जैन ने बुधवार को रहडगांव का दौरा कर शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विद्यालयों, छात्रावास, तहसील कार्यालय और स्वास्थ्य केंद्र में व्यवस्थाओं को परखा और जरूरी सुधार के निर्देश दिए। शासकीय स्कूल के निरीक्षण में कलेक्टर ने विद्यार्थियों से सीधा संवाद कर उनकी पढ़ाई की जानकारी ली। परीक्षा प्रमाणों पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि जिन विषयों में विद्यार्थी कमजोर हैं, उनमें विशेष ध्यान दिया जाए और शिक्षकों को नियमित रूप से होमवर्क जांचने के निर्देश दिए। बच्चों को भी समझाइश दी गई कि वे संकोच छोड़कर विषय से जुड़ी शंकाएं शिक्षकों से पूछें। साथ ही मिशन कोट शक्ति हरदा से विद्यार्थियों को जोड़ने और इसके फायदे समझाए गए। छात्रावास में खेल मैदान और बच्चों के लिए कैरम व शतरंज जैसी सामग्री उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए। तहसील कार्यालय में उन्होंने RCMS प्रकरणों की समीक्षा की। स्पष्ट कहा कि नस्तियों का प्रचलन केवल E-ऑफिस व्यवस्था से ही किया जाए। अभिलेखागार और लोक सेवा केंद्र का भी निरीक्षण किया गया। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में कक्षाओं का निरीक्षण और परिसर में पौधारोपण किया गया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति देखी और सुधार के निर्देश दिए। अब बदलेगी हरदा की चाल, क्योंकि आ गया है बाटा फुटवेयर्स का शोरूम हरदा में। अब चलो स्टाइल में। पता ग्राउंड फ्लोर GP मॉल, बस स्टैंड रोड, हरदा।
जोगा से हनुमंतिया तक बनेगा जलमार्ग, गोराखाल जलप्रपात भी पर्यटन नक्शे पर। जिले को पर्यटन की नई पहचान देने की दिशा में प्रशासन ने कदम आगे बढ़ा लिए हैं। कलेक्टर सिद्धार्थ जैन की अध्यक्षता में हुई जिला पर्यटन विकास समिति की बैठक में निर्णय लिया गया कि जोगा से हनुमंतिया तक पर्यटन जलमार्ग विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही गोराखाल जलप्रपात को भी पर्यटन नक्शे पर लाने की योजना है। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि जोगा को जल पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। यहाँ बर्ड वॉचिंग, साइकिलिंग और जैव विविधता से परिचय कराने जैसी गतिविधियां शुरू की जाएंगी। पर्यटकों के लिए नाइट स्टे, किला भ्रमण और वाटर स्पोर्ट्स की भी व्यवस्था की जाएंगी। हनुमंतिया आने वाले सैलानियों को ओमकारेश्वर और महेश्वर तक भ्रमण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। बैठक में हंडिया और खुदिया में होम स्टे निर्माण स्थिति की समीक्षा भी की गई। अधिकारियों का कहना है कि इन योजनाओं से जिले में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। 2-3 प्रपोजल्स आए थे, कुछ मीडिया के लोगों ने, कुछ यहाँ के जो डीएडीसी के मेंबर्स हैं उन्होंने भी कुछ प्रपोजल्स दिए जिन पे हम लोगों ने मध्य प्रदेश टूरिज्म से बात करी है। वहाँ पर मिस्टर श्रीवास्तव हैं जो देखते हैं वाटर स्पोर्ट्स वगैरह को, तो उन्होंने वाया डीएडीसी एक प्रपोजल मांगा है, जो प्रपोजल हम लोगों ने रेडी कर लिया है, तो हम लोग प्रपोजल सबमिट कर देंगे। बेसिकली प्रपोजल वाटर स्पोर्ट्स और कुछ कनेक्टिविटी अगर हम यहाँ से दे सकते हैं तो उसकी वायबिलिटी वो लोग आके चेक करेंगे, खुद उनकी टीम आएगी और अगर वो वायबल लगता है तो फिर इसको हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या सुविधाएं सर मिलेंगी हरदा जिले के लोगों या पर्यटक को या सैलानियों को? जैसे मैंने आपको बताया, वाटर स्पोर्ट्स, बोटिंग, वाटर सर्किट बनाने की कोशिश करेंगे और अगर हम लोग, जैसे आपने बताया कि हनुमंतिया और इसकी कनेक्टिविटी की वायबिलिटी लगती है, तो ये 4 चीज़ें हम लोग इसमें स्पैन करेंगे।